Good morning, students. Welcome to Exxon Study Hub. तो today we will start topic light part 2. तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज जाकर उसे देख लें. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में. तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस. यानी ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है किसके बीच में? पोल और फोकस के बीच में. तो हमने यहाँ पे लिख दिया द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस. तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा ये क्या है? अपना फोकस है और ये क्या है? पी यानी पोल. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देते हैं? हम फोकल लेंथ बोल देते हैं. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से. तो ये आपको बात आ गई समझ में. अब हम आगे बढ़ते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. इसका क्या अर्थ है? यानी ये भी क्या है? एक डिस्टेंस होती है. ये रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सरफेस बाय विच द कर्व मिरर इज फॉर्म्ड. यानी जो हमने कर्व मिरर बनाया है और जो जिससे हमने बनाया है, यानी जिस सरफेस यानी जिस स्पेरिकल सरफेस से हमने इस कर्व मिरर को बनाया है उसकी जो रेडियस है उसी को हमने क्या बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है. तो इसका क्या हो गया? कैपिटल आर से हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां से यानी ये पोल से लेकर ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, उसको हमने क्या बोल दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये दोनों हमारे इंपोर्टेंट है और इसका एक बहुत ही इंपोर्टेंट रिजल्ट आता है जो कि क्या है? आर इज इक्वल्स टू 2f. ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है. यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ होती है. तो यहां तक बात आ गई समझ में. इसके आगे हम डिस्कस करते हैं. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रे डायग्राम. तो रे डायग्राम को समझने के लिए, बनाने के लिए हमें ये कुछ रूल्स याद करने होंगे. ये 3 रूल है. सबसे पहला रूल क्या बोलता है? कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल आए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? वो फोकस से पास होगी. यानी ये क्या कह रहा है? अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर क्या करेगी? कट करके निकल जाएगी. तो अब हम देखते हैं सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है? अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से अगर पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो अपने पाथ को क्या करती है? रीट्रेस कर जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है. थर्ड क्या है? ये तो हमारा क्या है? लॉ ही है. इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, हमने लॉ में डिस्कस किया था. तो इसके अंदर क्या बोल रहा है? अगर कोई लाइन पोल पे इंसिडेंस करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? वो उसी जो आई है और आर है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी ये लो बोल रहा है आई इज इक्वल टू आर है. तो ये हमने तो पहले भी डिस्कस कर रखा है. तो ये हमारे रो थे, इनके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे? रे डायग्राम बनाएंगे. तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं रे डायग्राम. रे डायग्राम को बनाने के लिए हमको 2 केसेस मस्ट इंपॉर्टेंट है. यानी अगर हमने ये 2 केसेस याद कर लिए और इनको अच्छी तरीके से समझ लिया तो हमारे लिए रे डायग्राम का हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आप 2 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर पाओगे. तो ये 2 लो क्या है? इसके अंदर क्या है? सबसे पहला क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है. ये हमने फोकस से जब डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था. कोई भी पैरेलल लाइन है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट करती है? फोकस पे कट करती है. तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें याद करना है. इससे हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं. और सेकंड है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी. तो ये 2 रिजल्ट हमें अगर याद है और हमने इनको समझ लिया तो हमारे लिए रे डायग्राम बहुत ही इजी हो जाते हैं और इसके क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं. तो अब हम चलेंगे कॉनकेव के रे डायग्राम कैसे बनते हैं. एक एक करके उन सभी को सॉल्व करेंगे और आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रे डायग्राम कॉनकेव के लिए. इसके अंदर सबसे पहला केस आता है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. यानी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसकी रे डायग्राम कैसे बनेगा. तो हमने इससे पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है कि कोई भी अगर पैरेलल लाइन है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट होती है? फोकस पे. यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी? फोकस पे बनेगी. तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी. तो इमेज एट फोकस, इमेज एट एफ फोकस पे बनेगी. और ये जो इमेज होगी ये क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी यानी पॉइंट साइज. इमेज कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी. और इमेज कैसी होगी? रियल होगी. अब बच्चों आपको हम
रियल और वर्चुअल का एक फंडा, बेसिक फंडा बता देता हूँ कि अगर रियल इमेज किसको बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं जहां पर एक्चुअल में लाइट क्या हो, एग्जिस्ट करती हो। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, रियल इमेज बोल दिया। अगर यहाँ पे लाइट एग्जिस्ट नहीं करती होती तो हम क्या बोलते थे, वर्चुअल इमेज बोल देते। तो ये क्या इमेज है, रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट एग्जिस्ट कर रही है। और ये क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यानी उल्टी है, यानी जहां पे आपका मुंह होना चाहिए था वहां पे आपका क्या है, पैर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस क्लियर। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट यही कहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो हमने पीछे क्या किए थे, 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसके बेसिस पे ये सोल्व हो सकता है। कैसे, हमने कहा था कि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, यानी जो इनफाइनाइट की इमेज है वो कहाँ बनती है, फोकस पे। और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहाँ पे बनती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। यानी जो हमारी इमेज आने वाली है वो कहाँ पे आएगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगी, यानी यहीं कहीं आएगी हमारी इमेज। तो हम अब इसको रे डायग्राम से भी प्रूफ करके बता सकते हैं आपको। हमने क्या लिया, हमें अगर कोई भी इमेज बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 लाइन लेनी पड़ेगी, यानी 2 लाइन अगर कोई रिफ्लेक्ट करके जहां पे कट करती है वहीं पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो मैंने एक लाइन ली जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन ले ली। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये फोकस से हमने क्या कर दी, पास कर दी। अब हमें एक और लाइन ऐसी लेनी है जिससे क्या हो, हमारी इमेज कंप्लीट बन जाए। तो हमने एक लाइन ले ली जो कि हमारा क्या था, सेकंड लॉ था, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, कोई लाइन पास हो तो वो कहां रिफ्लेक्ट करने के बाद में कहां पे चल जाती है, वापस अपने पाथ को क्या कर जाती है, रिट्रेस कर जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये कट हो रही है 2 लाइन, तो यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। यानी अब यहाँ पे देख लो, अब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और हमने रे डायग्राम के भी थ्रू प्रूफ कर दिया है कि इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। तो अब इसके क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस इमेज कैसी है। तो इमेज कैसी है, सबसे पहले इमेज कैसी है, इमेज बनी कहाँ पे, इमेज एट फोकस इसके बीच में बनी है, और ये कैसी है, स्मॉल साइज की है। यानी जो ऑब्जेक्ट है और इमेज के अंदर क्या है, डिफरेंस है, यानी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटी है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। तो स्मॉल साइज है, और क्या है, रियल है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रही है, लाइट एग्जिस्ट कर रही है, तो रियल है। और इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, यानी जहाँ पे एरो ऊपर है यहाँ पे एरो क्या है, नीचे है। तो ये हमारा सेकंड केस भी हो गया क्लियर। अब हम थर्ड पे जाते हैं, जो कि हमने अपना स्पेशल पॉइंट बनाया था। ये क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या बनानी है, सी पर इमेज बनेगी इसकी, हमने पहले पता कर लिया था ये। तो हमने क्या किया, पहली हमेशा लाइन कर ले लेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। उसके बाद में ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एक ये लो भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर कोई लाइन फोकस से पास हो तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया ये था, और ये क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसी है। तो इमेज कहाँ पे बनी, इमेज एट सी पे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, इमेज कैसी है, सेम साइज है, यानी जितना ऑब्जेक्ट था उतनी क्या बनी है, इमेज बनी है। और क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल है। ये तो आप अब इजीली पता कर सकते हैं डायग्राम को देख के। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे इसके 2 और केसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे हमारे स्पेशल पॉइंट से और रे डायग्राम से, ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी